गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के 9:30 के 10 के क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम जीवन शिरोमणि जो हाई नेटवर्क इंडिविजुअल के लिए हम सजेस्ट कर सकते हैं और अच्छा गारंटेड एडिशन वाला पॉलिसी है, तो आज हम समझ लेंगे कि जीवन शिरोमणि क्या है और उसके साथ सिमिलर पॉलिसी अपने पास है बीमा श्री। तो दोनों के बारे में आज हम समझेंगे और उसके जो रिटर्न्स है उसके बारे में हम देखेंगे। सो नाउ आई विल स्टार्ट विद द जीवन शिरोमणि। जीवन शिरोमणि प्लान नंबर 947। ये लिमिटेड पेमेंट है विथ मनी बैक एंड गारंटेड एडिशन, यानी 3 फ्यूचर ये पॉलिसी में है। एक तो पॉलिसी लिमिटेड पेमेंट के लिए है, अगेन उसमें मनी बैक भी है, दैट इज आल्सो टैक्स फ्री, एंड गारंटेड एडिशन इट इज वन ऑफ द पॉलिसी हैविंग अ गारंटेड एडिशन। बाकी सब में बोनस डिक्लेयर होता है एवरी ईयर, बट ये पॉलिसी में ऑलरेडी एलआईसी ने डिक्लेयर किया हुआ है उसमें कितना गारंटेड एडिशन रहेगा। सो पहले अपने पास 2004 के पहले अपने पास बहुत से गारंटेड एडिशन पॉलिसी था। आज अभी एक ही ये पॉलिसी है जिसमें गारंटेड एडिशन एलआईसी ने ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ है। इसका बेसिक सम एश्योर्ड विल बी 1 करोड़। 1 CR के 1 करोड़ के ऊपर ही ये पॉलिसी हम दे सकते हैं। एक्चुअली इट इज डिजाइन फॉर द सेगमेंट ऑफ हाई नेटवर्क इंडिविजुअल। हाई नेटवर्क इंडिविजुअल के लिए एक अच्छा पॉलिसी है, गारंटेड एडिशन के साथ पॉलिसी है। ये गारंटेड एडिशन कितना है? सो गारंटेड एडिशन 50 रुपीज पर 1000 फॉर द फर्स्ट 5 years। पहले 5 साल के लिए 50 रुपया रहेगा, आगे 55 रुपीज रहेगा फ्रॉम 6th year ऑनवर्ड, बट अप टू पीपीटी, यानी उसका जो पीपीटी है उधर तक रहेगा। से फॉर एग्जांपल 20 साल का पॉलिसी रहेगा तो 16 साल का पीपीटी है। तो बोनस ये जो गारंटेड एडिशन है वो 6th year से लेके 16th year तक इतना 55 रुपीज का गारंटेड एडिशन रहेगा, और पहले 5 साल के लिए 50 रुपए का गारंटेड एडिशन। सो ऑलरेडी डिक्लेयर कितना भी एलआईसी का एक्चुअल बोनस दो फॉर दिस पॉलिसी, दिस इज अ कंफर्म एंड गारंटेड एडिशन पॉलिसी। लॉयल्टी एडिशन इज ऑल्सो एप्लीकेबल। मैच्योरिटी में आपको लॉयल्टी एडिशन मिलेगा, एंड फॉर लॉयल्टी एडिशन एटलीस्ट 5 years प्रीमियम पेड होना चाहिए, उसके बाद एप्लीकेबल होता है लॉयल्टी एडिशन। सो मैच्योरिटी में आपको बैलेंस मैच्योरिटी अमाउंट प्लस गारंटेड एडिशन प्लस लॉयल्टी एडिशन, इट इज ऑन द मैच्योरिटी। ऑन डेट ऑफ द नेक्स्ट अलग से फ्यूचर जो है कि हमारा रिस्क कवर 25% एडिशनल होएगा, यानी 1 करोड़ का पॉलिसी है, विल पे प्रीमियम फॉर 1 करोड़ एंड वी पे प्रीमियम फॉर द पीपीटी। यानी 20 साल का पॉलिसी है, 16 साल तक भरेंगे, पर आवर रिस्क कवर विल बी 25% मोर, दैट इज 1 करोड़ 25 लाख का इंश्योरेंस कवरेज रहेगा, प्लस गारंटेड एडिशन प्लस लॉयल्टी एडिशन। लोन विल बी अवेलेबल इन अदर ऑल पॉलिसी। Your loan available after 2 years, but in this policy loan available after 1 year। 1 साल के बाद लोन अवेलेबल है, बिकॉज इसमें स्पेशल प्रोविजन है कि अपना पेड अप वैल्यू विल बी आफ्टर 1 year। सो लोन अवेलेबिलिटी आफ्टर 1 year फॉर दिस पॉलिसी। एडीडीबी, डीएबी एंड टर्म राइडर विल बी ऑल्सो अवेलेबल। तो ये पॉलिसी को एडिशनल एडीडीबी, डीएबी और टर्म राइडर, ये तीनों एडिशनल राइडर्स हम एप्लीकेबल दे सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। पॉलिसी टर्म, इसमें 20 साल का पॉलिसी रहेगा, 18 साल का पॉलिसी, 16 साल का पॉलिसी और 14 साल का। ये 4 फिक्स टर्म ये पॉलिसी में है, बट इसका पीपीटी रहेगा लेस 4 years। यानी 20 साल का पॉलिसी है तो उसका पीपीटी रहेगा 16 साल के लिए। 18 साल का टर्म है तो उसका पीपीटी रहेगा, प्रीमियम पेइंग टर्म रहेगा 14 साल। 16 साल का पॉलिसी रहेगा तो 12 साल का, और 14 साल का टर्म रहेगा तो पीपीटी विल बी 10 years। So PPT is policy term minus 4 years। एज अवेलेबिलिटी, यानी ये पॉलिसी किसको हम दे सकते हैं? अबाउ 18 years, यानी मेजर होने के बाद ये पॉलिसी हम सजेस्ट कर सकते हैं। टिल एज 55 years तक हम ये पॉलिसी सजेस्ट कर सकते हैं। मनी बैक स्टार्ट 4 years बिफोर द पॉलिसी टर्म, यानी जब भी फॉर एग्जांपल 20 साल का पॉलिसी है, हमारा प्रीमियम पीपीटी 16 साल में खत्म हो रहा है, वही टाइम से अपने को मनी बैक चालू रहेगा। सो मनी बैक विल बी 20 years का पॉलिसी है तो 16th and 18th year में मनी बैक रहेगा, दैट इज 45% ऑफ सम एश्योर्ड।
जितना भी सम एश्योर्ड है उसका 45% 16th एंड 18th ईयर मिलेगा, बैलेंस 10% विल बी ऑन द मैच्योरिटी दैट इज ऑन द 20th ईयर। अगर वही 18 साल का पॉलिसी रहेगा तो मनी बैक स्टार्ट फ्रॉम द 14th एंड 16 में आपको मनी बैक मिलेगा, दैट इज 40% ऑफ द सम एश्योर्ड, तो 80% दो हो गया, 20% ऑन द बैलेंस सम एश्योर्ड ऑन द मैच्योरिटी एट द 18th ईयर। अगर 16 साल का पॉलिसी है तो हमारा प्रीमियम पेइंग टर्म 12 साल है, तो 12वें साल में 35%, 14वें साल में 35%, बैलेंस 30% ऑन द 16th ईयर प्लस बोनस एंड प्लस गारंटी एडिशन एंड लॉयल्टी एडिशन। और वही 14 साल का रहेगा तो 10 ईयर में हमारा प्रीमियम पेइंग टर्म खत्म होता है, और उधर से अल्टरनेट ईयर 10th ईयर एंड 12th ईयर यू विल गेट 30%, तो बैलेंस 40% ऑन द मैच्योरिटी। सो दिस इज द मनी बैक पैटर्न इन द दिस पॉलिसी। तो इसके लिए हम बोलते हैं कि लिमिटेड पेमेंट मनी बैक गारंटेड एडिशन प्लान, यानी टर्म आपका लिमिटेड पीरियड के लिए रहेगा, प्लस गारंटेड एडिशन रहेगा, प्लस मनी बैक भी रहेगा। सो एज यूजुअल बैलेंस ऑन द मैच्योरिटी प्लस लॉयल्टी एडिशन प्लस गारंटेड एडिशन, ये सब मैच्योरिटी में मिलेगा। सो दिस इज द बेसिक ऑफ द जीवन शिरोमणि प्लान। अभी हम एग्जांपल के नाते हम देखते हैं, अगर मैं जीवन शिरोमणि प्लान अगर देता हूं, 1 CR का मैं किसी को बता रहा हूं, तो एज 35 है और मैं उसका पॉलिसी निकालता हूं, तो एट द एज ऑफ 51, बिकॉज 16 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म है, तो 16वें साल में मेरा प्रीमियम स्टॉप हो जाएगा। सो एट एज ऑफ 51 के पहले मेरा प्रीमियम स्टॉप हो जाएगा। एज 51 में मुझे 45 लाख रुपए मिलेगा, 45% ऑफ द सम एश्योर्ड, तो 45 लाख मिलने वाला है। एज 53 में 45 लाख मिलेगा, प्लस बैलेंस मैंने जैसा बताया 10 लाख रुपीज ऑन द मैच्योरिटी, ये टोटल 1 करोड़ हो गया। ऑन दैट गारंटेड एडिशन आप अगर ये करेंगे 50 रुपया 1 CR के लिए फॉर फर्स्ट 5 years एंड 55 पर 1000 के हिसाब से फॉर द रेस्ट ऑफ 15 ईयर, बिकॉज टोटल हम 16 साल ही प्रीमियम भरने वाले, तो 55 रुपए का गारंटेड एडिशन फॉर द 15 years एंड 50 रुपए का गारंटेड एडिशन, सॉरी 50 रुपए का गारंटेड एडिशन फॉर द 5 years एंड 55 रुपीज का गारंटेड एडिशन इट इज फॉर द 11 years। सो टोटल हम 16 years का ये बोनस रहेगा, गारंटेड एडिशन रहेगा, इट विल बी द 85,50,000। सो गारंटेड अमाउंट बाय पेइंग 1,17 lakh, गारंटेड अमाउंट विल बी 95,50,000 प्लस दिस 90 लाख रुपीज, तो ये 100% तो है, इससे एक पैसा कम नहीं मिलेगा अपने क्लाइंट को। अबाउट दैट देयर विल बी द लॉयल्टी एडिशन, दैट डिपेंड्स अपॉन द बिजनेस ऑफ द LIC, जो भी है फाइनल, इट इज एज लाइक अवर बाकी के पॉलिसी में फाइनल एडिशन ऑफ बोनस डिक्लेयर होता है, वैसा ही ये पॉलिसी में लॉयल्टी एडिशन डिक्लेयर होगा। बट दिस अमाउंट इज 100% गारंटेड, 95,50,000 प्लस ये 45 लाख, दैट इज 90 lakhs। So overall 1,85 lakh is the 100% guaranteed 1 crore 95 lakh 50,000 plus 90 lakh, right? 1,85 lakh is the 100% guaranteed amount। तो ये तो मिलना ही मिलना है। इसमें इन केस ऑफ डेथ अगर बीच में कुछ होता है तो नेचुरल डेथ 1,25 lakh, बिकॉज 25 लाख का एडिशनल कवरेज होने वाला है 25% का। सो इन केस ऑफ नेचुरल डेथ 1.25 CR प्लस गारंटेड एडिशन अप टू दैट ईयर, जितना भी गारंटेड एडिशन ऐड हुआ है वो मिलेगा, प्लस लॉयल्टी एडिशन। ओनली दैट ये पॉलिसी में लॉयल्टी एडिशन भी एप्लीकेबल है ऑन डेथ ऑल्सो, बट एप्लीकेबल आफ्टर 5 years, यानी 5 साल के बाद अगर डेथ होता है तो लॉयल्टी एडिशन इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर दिस पॉलिसी। दिस इज द एडिशनल अगेन एडिशनल फीचर इन दिस पॉलिसी कि 5 साल के बाद लॉयल्टी एडिशन एप्लीकेबल है। ADDB विल बी ऑल्सो फुल टर्म एंड इट इज एक्सक्लूसिवली फॉर द 1 crore, यानी टोटल ADDB का अपना लिमिट है 1 CR। 1 CR के ऊपर हम ADDB दे नहीं सकते, बट ये पॉलिसी को एक्सक्लूसिवली 1 crore हम एडिशनल दे सकते हैं। यानी ऑलरेडी किसी भी पॉलिसी में टोटल पॉलिसी में 1 crore दिया होगा तो भी ये पॉलिसी को हम एडिशनल 1 CR का दे सकते हैं। सो इट इज एडवाइजेबल टू गिव द ADDB, बिकॉज अगेन ADDB फॉर द फुल टर्म, यानी भले मैं प्रीमियम 16 साल के लिए भर रहा हूं पर मेरा ADDB विल बी अवेलेबल अप टू 20 years। तो इसके लिए ADDB एडवाइजेबल है और इट इज अबव एंड ऑल एक्सक्लूसिवली 1 CR सेपरेट फॉर दिस पॉलिसी। Additional insurance coverage can be availed with the term rider
but maximum up to 25 lakh. भले 1 crore का पॉलिसी है, but we can give additional term rider as a 25 lakh as a additional insurance coverage. Grace period is the 30 days from APUP till 30 days our risk cover continue. Inbuilt और एक एडिशनल फीचर इसमें एलआईसी ने दिया हुआ है, इनबिल्ट क्रिटिकल इलनेस है, जो क्रिटिकल इलनेस राइडर करके हम देते हैं, पर ये पॉलिसी में इनबिल्ट क्रिटिकल इलनेस है, पर कितना है 10% ऑफ द सम एश्योर्ड. अगर 1 CR का दे रहा हूं तो 10 lakhs का क्रिटिकल इलनेस अपने को इनबिल्ट है, अलग से आप ले सकते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग. बट ये प्रीमियम में जो हम प्रीमियम मैंने ऊपर कोट किया हुआ है 7,49,882, ये प्रीमियम में एडीडीबी एंड क्रिटिकल इलनेस 10% ऑफ द सम एश्योर्ड इज ऑलरेडी देयर, तो वो उसमें है ये 7,49,000 में. बट एडीडीबी का प्रीमियम मैंने एडिशनल एज अ राइडर करके ऐड किया हुआ है, बट इनबिल्ट ये क्रिटिकल इलनेस का प्रीमियम ऑलरेडी इनबिल्ट है, उसमें अलग एक्स्ट्रा राइडर के रूप में नहीं, 10% उतना एडिशनल हो जाएगा ये जीवन शिरोमणि में. इट इज अ इनबिल्ट. पॉलिसी विल बी पेड अप by at least one premium paid. Generally our LIC policy as per new after 2020 के बाद paid up our LIC policy paid up after 2 years for other plan, but for जीवन शिरोमणि for specially given after 1 year of premium, total 1 year का प्रीमियम भरने के बाद it can be paid up, यानी आगे का प्रीमियम नहीं भरा तो भी पेड अप वैल्यू के हिसाब से जो भी बेनिफिट्स है वो मिलते रहेगा. मनी बैक एंड मैच्योरिटी ऑल्सो गिवन ऑन पेड अप पॉलिसी, यानी ये हम देखेंगे किस तरह से एप्लीकेबल है, जैसा किस तरह से एप्लीकेबल है हम देखेंगे, पर मनी बैक एंड मैच्योरिटी ऑल्सो गिवन ऑन द पेड अप पॉलिसी, वो भी एक स्पेशल प्रोविजन ये पॉलिसी में है. नाउ इनबिल्ट क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट क्या है वो हम देखते हैं. 15 टाइप का क्रिटिकल इलनेस कवरेज इसमें होता है. इसमें प्रीमियम एक्स्ट्रा भरना नहीं है. 10% ऑफ द सम एश्योर्ड, यानी 1 करोड़ का हम दे रहे मिनिमम सम एश्योर्ड, तो 10 लाख का क्रिटिकल इलनेस कवरेज हो जाएगा फॉर द 15 क्रिटिकल इलनेस. 2 years प्रीमियम, अगर क्रिटिकल इलनेस हो गया, 15 टाइप का जो भी क्रिटिकल इलनेस है उसमें का कौन सा भी एक क्रिटिकल इलनेस हो गया, तो मैं मेरा प्रीमियम 2 साल के लिए डिफर कर सकता हूं बाय गिविंग द एप्लीकेशन एंड विदाउट इंटरेस्ट. विदाउट इंटरेस्ट इट कैन बी डिफर. 2 साल के बाद लिए प्रीमियम नहीं भरना है, आगे चल के रेगुलर प्रीमियम के साथ ये भी प्रीमियम भरना है. सो 2 साल के लिए मैं डिफर कर सकता हूं. मेडिकल सेकंड ओपिनियन, ये एडिशनल फीचर फॉर द स्पेसिफिकली फॉर दिस स्पेशल प्लान एलआईसी ने एक अलग से फीचर डाला है, और फर्स्ट टाइम ऐसा फीचर है कि मेडिकल कौन सा भी एक क्रिटिकल इलनेस बड़ा हो गया तो आई कैन टेक अ सेकंड ओपिनियन थ्रू एलआईसी रिपीटेड हॉस्पिटल इन इंडिया. एलआईसी विल वो ये करेगी, एडजस्ट करेगी और बताएगी आपको, और मेडिकल सेकंड ओपिनियन हम ले सकते हैं ये पॉलिसी में. ओनली वंस ड्यूरिंग द टर्म, irrespective of claim paid or not, without no extra premium, no extra cost. Means what, कि अगर क्रिटिकल इलनेस हो गया by any way, अगर क्रिटिकल इलनेस पास भी नहीं हो गया तो भी मैं ओनली वंस इन ड्यूरिंग द फुल टर्म मैं एक बार ये एडवांटेज ले सकता हूँ मेडिकल सेकंड ओपिनियन के लिए. तो और विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट, पैसा कुछ भी भरना नहीं है, पर मैं सेकंड ओपिनियन ले सकता हूँ. अंडर पेड अप पॉलिसी ऑल्सो प्रोपोर्शनल बेनिफिट विल बी गिवन, यानी जितना भी पेड अप वैल्यू रहेगा उसका 10% वो बेनिफिट अपने को मिल जाता है. फॉर द क्रिटिकल इलनेस के लिए हमको वो बेनिफिट मिल जाता है. वेटिंग पीरियड, क्रिटिकल इलनेस का ऑलवेज इट इज अ स्टैंडर्ड वेटिंग पीरियड इज 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट और रिवाइवल. जब से पॉलिसी निकालता हूँ तो क्रिटिकल इलनेस 90 डेज के बाद यानी 3 months के बाद, और वो रिवाइवल या न्यू पॉलिसी 3 महीने के बाद 90 डेज के बाद एप्लीकेबल रहता है. और क्रिटिकल इलनेस के बाद होने के बाद 30 डेज तक मैं सर्वाइव होना चाहिए, तो ये क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट एप्लीकेबल रहता है. लिस्ट ऑफ क्रिटिकल इलनेस, ये 15 टाइप का लिस्ट ऑफ क्रिटिकल इलनेस है. अगर मेजर हम देखेंगे तो कैंसर है, चेस्ट का है, किडनी फेल्यूर का है, मेजर ऑर्गन बोन मारो ट्रांसप्लांट रहेगा तो, स्ट्रोक रिजल्टिंग इन द परमानेंट सिम्टम्स, परमानेंट पैरालिसिस ऑफ लिम्स, मल्टीपल स्क्लेरोसिस ऑफ परसिस्टिंग सिम्टम्स, ये अलग अलग मेजर इलनेस जो ये इसमें कवर हो जाते हैं. उसका पूरा डिटेल अपने सर्कुलर में है कि 15 टाइप का टोटल इन डिटेल क्या क्या है वो अपने सर्कुलर में है. पर दिस इज अगर देखेंगे तो ये 15 क्रिटिकल इलनेस अपने कवर होते हैं. कौन सा भी एक क्रिटिकल इलनेस हो गया कि आपका आउट ऑफ दिस 15
वन, पहला जो क्रिटिकल इलनेस होता है वो एप्लीकेबल रहता है। एक बार एक क्रिटिकल इलनेस हो गया कि उसका बेनिफिट्स, क्रिटिकल इलनेस का बेनिफिट खत्म हो जाता है एंड पॉलिसी विल बी कंटिन्यू विद टोटल एक्चुअल जो पे प्रीमियम है उससे कंटिन्यू हो जाएगा। ऑप्शन अवेलेबल, इसमें अलग अलग ऑप्शन दिए हुए, खास इसमें देखने लायक है ऑप्शन टू डिफर सर्वाइवल बेनिफिट। जैसा मैंने बताया कि 20 साल का पॉलिसी है, 16 साल का पेमेंट है, 16वें साल में आपको मनी बैक आ रहा है और 18th ईयर में मनी बैक आ रहा है। अगर मुझे वो टाइम उधर नहीं चाहिए तो आई कैन डिफर, मैं आगे बोल सकता हूँ कि मुझे अभी नहीं चाहिए, 2 साल के बाद चाहिए या 3 साल के बाद चाहिए। LIC विल डिक्लेयर एज पर द इंटरेस्ट रेट जो भी रहेगा वो देगी। ऑफ कोर्स दिस ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर द पेड अप पॉलिसी ऑल्सो, यानी ऐसा नहीं सिर्फ इनफोर्स पॉलिसी के लिए, पेड अप पॉलिसी के लिए भी ये एप्लीकेबल रहेगा। इन्फॉर्म LIC ओनली दैट यू हैव टू इन्फॉर्म LIC बिफोर 6 months ऑफ क्लेम, यानी अगर 16वें साल में आपका क्लेम है, मनी बैक है, तो 6 महीना पहले आपको LIC को बताना है, एटलीस्ट उधर बताना है कि मुझे पैसा ये डिफर करके चाहिए, तो ये आपको ऑप्शन अवेलेबल मिल सकता है। इंटरेस्ट डिक्लेयर टाइम टू टाइम, जो भी इंटरेस्ट रेट रहेगा वो टाइम पे LIC डिक्लेयर करेंगे। सेटलमेंट ऑप्शन फॉर द मैच्योरिटी, ये ऑलरेडी सब पॉलिसी में है, पर स्पेसिफिकली इसमें मैं बताना चाहता हूं कि सेटलमेंट ऑप्शन है एंड इट इज ऑल्सो फॉर एप्लीकेबल फॉर पेड अप वैल्यू ऑल्सो अगेन। सो पेड अप वैल्यू में दोनों, क्योंकि ये बड़ा सम एश्योर्ड का पॉलिसी है, इसके लिए दोनों टाइम में अपने को ये पेड अप वैल्यू में आपको सेटलमेंट ऑप्शन मिलेगा। सो मैच्योरिटी क्लेम ऑप्शन आप 5, 10 या 15 ईयर्स, ऐसे तीनों में से कौन से भी एक ईयर के लिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं और सेटलमेंट ऑप्शन ले सकते हैं। मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली, मिनिमम इंस्टॉलमेंट इतना आना चाहिए। मंथली के लिए 5,000 रुपीज, क्वार्टरली के 50,000 रुपीज, हाफ ईयरली के लिए 25,000 रुपीज एंड ईयरली के लिए 50,000 रुपया, इतना मिनिमम आना चाहिए तो हम ये मैच्योरिटी क्लेम सेटलमेंट ऑप्शन में ले सकते हैं। ऑप्शन अवेलेबल फॉर इनफोर्स एंड पेड अप पॉलिसी ऑल्सो एज आई टोल्ड यू। एटलीस्ट 3 months बिफोर, यानी अभी आपने क्वेश्चन 300 क्वेश्चन में अभी से है, पर फिर भी अगर आपने अभी नहीं दिया होगा तो भी एटलीस्ट 3 महीना पहले, मैच्योरिटी के पहले अपने को ये LIC को इन्फॉर्म करना है कि आई वांट दिस इन द सेटलमेंट ऑप्शन। तो ये हम, इससे क्या हो जाता है, समझो फॉर एग्जांपल मैं 35 एज के लिए ये पॉलिसी लिया, सो 35 एज का पॉलिसी लिया, 20 इयर्स का पॉलिसी दिया, तो एज 55 में मेरा पॉलिसी मैच्योर्ड होता है। सो आई कैन टेक इन 15 इयर्स डिफॉर्मेंट, 15 इयर्स में मैं डिस्ट्रीब्यूट करके ले सकता हूँ। सो इट कैन बी यूज एज अ रिटायरमेंट प्रोविजन, बिकॉज 55 से लेके 70 तक एवरी ईयर मुझे पैसा मिलते जाएगा, जो भी मेरा मनी बैक आने वाला है वो मुझे एवरी ईयर मिलते जाएगा और डिस्ट्रीब्यूट होते जाएगा। सो आई कैन यूज दिस एज अ पीरियोडिकल रिटर्न फ्रॉम द 16th ईयर, बिकॉज 16th ईयर में पहला पेमेंट आने वाला है, दूसरा पेमेंट 18th ईयर में आएगा, और 20 ईयर का प्रीमियम पेमेंट अगर मैं 15 साल में डिवाइड करके लेता हूं तो करीबन 16th ईयर से लेके 30th ईयर तक मुझे वो बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूट करके मिल सकता है। तो एक रेगुलर रिटर्न्स पॉलिसी करके ये मैं पॉलिसी लोगों को दिखा सकता हूं एज अ रिटायरमेंट प्रोविजन या एजुकेशन प्रोविजन फॉर योर चाइल्ड। तो दोनों तरीके से हम ये पॉलिसी को बता सकते हैं और लोगों के सामने रख सकते हैं बिकॉज ऑफ द सेटलमेंट ऑप्शन, बिकॉज ह्यूज अमाउंट आएगा तो दैट ह्यूज अमाउंट कैन बी यूज फॉर द पीरियोडिकल पीरियड। सेटलमेंट ऑप्शन फॉर द डेथ क्लेम ऑल्सो, क्योंकि ये डेथ क्लेम 1 करोड़ का मिनिमम पॉलिसी है। अगर मैं ये डेथ क्लेम में लेता हूँ, कभी कभी ये हो सकता है लमसम पैसा आया हुआ मिसयूज भी हो सकता है या बराबर ये नहीं होएगा, तो शायद मेरे लिए मैं नॉमिनी के लिए एक 15 साल का मैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ कि पीरियोडिकल रिटर्न मेरे डेथ क्लेम में मेरे नॉमिनी को पीरियोडिकल 15 साल डिस्ट्रीब्यूट करके आएगा। तो दैट इज ऑल्सो इज द देयर इन डेथ क्लेम इन सेम एज अ इन 5 years, 10 years एंड 15 years, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली बेसिस। नो अल्टरेशन। एक है कि एक बार डेथ क्लेम के लिए मैंने ये कर दिया और उसके बाद डेथ होने के बाद नॉमिनी को चेंज करने का चॉइस नहीं है, दे हैव टू टेक इन द एज पर द सेटलमेंट ऑप्शन, उनको लेना ही पड़ेगा। एक्सरसाइज ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड एट एनी टाइम, यानी अगर अभी नहीं लिया होगा पॉलिसी निकालने के लिए टाइम, बट बीच में आप कभी भी ये ऑप्शन डिक्लेयर करके LIC को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आई वांट इन द सेटलमेंट ऑप्शन। तो ये सब ऑप्शंस अवेलेबल है एंड वी कैन यूज दिस ऑप्शन एंड गिव द एक अच्छा पीरियोडिकल रिटर्न पॉलिसी करके हम इनको बता सकते हैं, बिकॉज गारंटेड एडिशन के साथ है। इसके लिए अपने को आइडिया आएगा कि मिनिमम पीरियोडिकल रिटर्न कितना आने वाला है।
अभी हम देखते हैं पेड अप पॉलिसी का बेनिफिट्स क्या है। एटलीस्ट 1 फुल ईयर प्रीमियम हम भरेंगे तो अपने को पेड अप पॉलिसी का बेनिफिट मिल सकता है। और सब्सिक्वेंट पीरियड नॉट पेड, देन पॉलिसी विल बी इन द पेड अप, यानी 1 साल मिनिमम भर दिया तो आपको पेड अप पॉलिसी का एडवांटेज मिल जाता है। डेथ पेड अप सम एश्योर्ड प्लस गारंटेड एडिशन प्लस लॉयल्टी एडिशन इफ एनी, दैट इज द ब्रेथ, यानी जो 1.25% मिलने वाला है, तो डेथ में अपने को भी जो पेड अप वैल्यू का 1.25% विल बी गिवन इन द डेथ सम एश्योर्ड। तो पेड अप में भी डेथ बेनिफिट आल्सो विल बी गिवन ऑन द पेड अप पॉलिसी। मैच्योरिटी पेड अप सम एश्योर्ड, अगेन जो भी मैच्योरिटी सम एश्योर्ड रहेगा तो बैलेंस जितना भी रहेगा वो पेड अप वैल्यू के हिसाब से विद गारंटेड एडिशन प्लस लॉयल्टी एडिशन इफ एनी विल बी गिवन। सर्वाइवल बेनिफिट ऑन पेड अप पॉलिसी ऑल्सो, हम इसका एक एग्जांपल लेके मैं बताता हूं कि कितना आने वाला है, पर वो भी हमको मिल जाएगा। Inbuilt critical illness continue on the paid up policy as a 10% of the paid up policy. Loyalty addition also available on paid up policy if policy run more than the 5 years, as I told you. Say for example, हम एग्जांपल लेके करते हैं, एज 35 है और हमने ये पॉलिसी निकाला, सम एश्योर्ड 1 CR का है, टर्म 20 इयर्स का है और पीपीटी 16 इयर्स का है। प्रीमियम रुपीज 7,49,582 फर्स्ट ईयर के लिए और सेकंड ईयर से 7,33,000 ऑनवर्ड फॉर द नेक्स्ट 15 इयर्स। पेड अप आफ्टर 8 साल के बाद, इजी कैलकुलेशन और आप समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। 8 साल के बाद अगर पेमेंट होता है, पेड अप होता है, आगे प्रीमियम नहीं भरा, तो टोटल प्रीमियम इन 8 years आई पे 58,85,734। पेड अप वैल्यू इज द नंबर ऑफ पेमेंट मेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पेमेंट इनटू सम एश्योर्ड। तो 8 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 1 CR, तो मेरा पेड अप वैल्यू हो गया 50 लाख। तो 50 लाख का मेरा पेड अप वैल्यू, यानी फर्स्ट 8 years तक मेरा रिस्क कवर कितना हो गया, 1 करोड़ का हो गया प्लस गारंटेड एडिशन। आफ्टर 8 years मैं अगर प्रीमियम नहीं भरता हूं तो आगे मेरा रिस्क कवर कितना रहेगा, पेड अप वैल्यू 50 लाख है तो मेरा रिस्क कवरेज इसका 25% मोर, तो 50 लाख का 25% यानी 25% मोर यानी 12.5 लाख, तो 12.5 लाख यानी 62.5 लाख का मेरा रिस्क कवरेज रहेगा, प्लस 14,50,000 जो 8 साल का जो गारंटेड एडिशन आप कैलकुलेट करेंगे तो 41,50,000 का गारंटेड एडिशन वो ऑलरेडी अपने 8 साल में अपने को ऐड हो गया, एंड प्लस लॉयल्टी एडिशन, दैट इज द एक्चुअल पेड अप टोटल वैल्यू हो गया। टोटल वैल्यू एट द एंड ऑफ द 10 years, at the end of the 8 years, not 10 years, at the 8 years, paid up value plus guaranteed addition plus loyalty addition. Total value will be 50 lakhs plus 41 lakhs, that is guaranteed addition कैसा calculate किया वो मैंने बताया। So 91,50,000 plus loyalty addition will be the total paid up value. Total paid up value will be the 91.50 lakh plus loyalty addition. Benefit after 8 years in case of paid up policy. On 16th year and 18th year money back है 45% of paid up value, तो एक्चुअली 1 करोड़ के ऊपर 45% मिलने वाला था 45 lakhs, बट सिंस 8 साल के बाद पेड अप है तो अपने को 22,50,000 मिलेगा 16th year एंड 18th year, तो पेड अप वैल्यू का उतना 45% विल बी गिवन। ऑन मैच्योरिटी विल गेट बैलेंस 5 lakhs, क्योंकि 10% on the maturity, so 10% of the 50 lakh balance will be on the 5 lakhs on the maturity plus guaranteed addition जो already जोड़ चुका है, that will be given and loyalty addition will be given. So at maturity में अपने को 5 लाख plus 41 lakh plus loyalty addition और already 2 money back दिया हुआ है वो अलग। On death of the life assured, nominee will get 91.50 lakhs plus actually 91.50 lakhs इधर actually आपको मिलेगा 50 lakh का 50 lakh plus 12.5 lakh because 25% more है, तो 62,50,000 as a sum assured plus 41.50, तो actually आपको 1 crore 4 lakh rupees मिलेगा in on death. It is not 91.50, it is a 1 crore 4 lakh plus loyalty addition because 25% more risk coverage है in this policy. So you will get, अगर ये 8 साल के बाद होता है तो 1 crore 4 lakh plus loyalty addition will be on the death. Also this maturity or death claim amount in the settlement option, यानी ये क्लेम को भी मैं सेटलमेंट ऑप्शन में ले सकता हूं, दैट इज द वन। और एक फीचर इसमें है
कि ये पैसा भी मैं यानी पेड अप वैल्यू को भी सेटलमेंट ऑप्शन अवेलेबिलिटी है। सो दिस इज द रिगार्डिंग द बेनिफिट ऑफ द पेड अप पॉलिसी। किस तरह से कैलकुलेट करना वो आपको मैंने इसमें बताया। सिर्फ इतना इधर करेक्शन है लास्ट में कि 50 lakhs का 25% एडिशनल, that is 62,50,000 plus 41 lakh guaranteed addition. So on death of the paid up policy will be the 1 crore 4 lakhs rupees the death sum assured plus loyalty addition after 8 years. Now same ये जो पॉलिसी हमने अभी तक का देखा, जीवन शिरोमणि देखा, जीवन शिरोमणि और बीमाश्री ऑलमोस्ट सेम पॉलिसी है। जीवन शिरोमणि इज मिनिमम 1 crore बट बीमाश्री पॉलिसी इज मिनिमम फॉर द 10 lakhs। बेसिक सम एश्योर्ड डिफरेंस थोड़ा ही डिफरेंस है, बिकॉज ये भी पॉलिसी इस तरह से एलआईसी बना कि कोई 1 crore का नहीं ले सकता है, तो उसको एक ऑप्शन देके रखा है। और ये पॉलिसी मिनिमम 10 लाख से हम कितना भी पॉलिसी दे सकते हैं। तो इसका बेसिक सम एश्योर्ड 10 lakhs है, दैट इज द डिफरेंस। गारंटेड एडिशन सेम एज लाइक अ जीवन शिरोमणि पॉलिसी, लॉयल्टी एडिशन एज पर द एप्लीकेबिलिटी एंड कॉर्पोरेशन बेनिफिट्स, कॉर्पोरेशन को जो भी ये बेनिफिट्स हुआ है उसके ऊपर से लॉयल्टी एडिशन विल बी डिक्लेयर। ऑन डेथ ऑल्सो सेम 125% ऑफ द बेसिक सम एश्योर्ड, तो 25% ज्यादा इंश्योरेंस कवरेज है। लोन अवेलेबल आफ्टर 2 years नॉट 1 year। ईयर बीमाश्री में आपको लोन मिलेगा, इट इज अ जस्ट करेक्शन, लोन अवेलेबल आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद, एज लाइक ऑल अदर पॉलिसी। एडीडीबी डीएबी टर्म राइडर विल बी अवेलेबल एज अ राइडर करके। इनबिल्ट इसमें नहीं है, क्रिटिकल इलनेस इनबिल्ट नहीं है, जो डिफरेंस बिटवीन द शिरोमणि एंड बीमाश्री। पॉलिसी टर्म सेम एज अ जीवन शिरोमणि, 20 साल, 18 साल, 16 साल और 14 साल। पीपीटी ऑल्सो सेम, पीपीटी इज अ पॉलिसी टर्म -4 years। एज एंट्री में फर्क किया हुआ है। एज एंट्री में फर्क इस तरह से किया हुआ है कि जो उधर जीवन शिरोमणि 18 साल के ऊपर था, वो अभी 8 साल के ऊपर किया हुआ है। सो बीमाश्री हम छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं एंड विथ पीडब्ल्यूबी भी दे सकते हैं, बिकॉज 8 साल का लड़का है, पीडब्ल्यूबी देंगे तो अप टू एज 25 उसका प्रीमियम स्टॉप हो जाएगा। आगे अगर प्रीमियम भरना है तो भरना है, अदरवाइज वो भी प्रीमियम भरने का जरूरत नहीं। सो ये पॉलिसी माइनर चाइल्ड को भी दे सकते हैं, और आपको मालूम है माइनर चाइल्ड का ये कितना दे सकते हैं, अप टू 10 lakhs विदाउट पेरेंट इंश्योरेंस हम दे सकते हैं माइनर चाइल्ड को, और अप टू 25 lakhs विद पीडब्ल्यूबी विदाउट पेरेंट इंश्योरेंस हम माइनर को दे सकते हैं। सो ये माइनर को भी देने जैसा पॉलिसी है, उनको हम ये सजेस्ट कर सकते हैं एज अ मनी बैक, एज अ गारंटेड रिटर्न विद द एजुकेशन प्रोविजन। तो 16वें साल से उनको पैसा आना चालू हो जाएगा। तो ये पॉलिसी इस तरह से भी माइनर को भी दे सकते हैं, जो जीवन शिरोमणि में ऑप्शन नहीं है। मनी बैक स्टार्ट 4 years बिफोर पॉलिसी टर्म एज लाइक अ जीवन शिरोमणि। इसमें क्रिटिकल इलनेस इनबिल्ट नहीं है, जो जीवन शिरोमणि में 10% इनबिल्ट क्रिटिकल इलनेस था वो इसमें नहीं है, इनबिल्ट नहीं है। पेड अप आफ्टर 2 years, एज आई सेड, पेड आफ्टर 2 years। नाउ विल सी द एक्सेल फाइल ऑफ दिस जीवन शिरोमणि कि एक्चुअली उसका आईआरआर कितना छुट्टा है, क्योंकि जब भी बड़ा सम एश्योर्ड रहता है तो वो एक ये रहता है कि मेरा रिटर्न कितना छुट्टा है, तो वो हम देखेंगे अपना रिटर्न कितना एक्चुअली छुट्टा है वो। अगर हम ये देखेंगे 20 साल का, अगर मैं पॉलिसी देखता हूँ, 20 साल का पॉलिसी देखता हूँ, एज 35 है, 1 crore का पॉलिसी लिया, पीपीटी 16 साल, 20 साल का टर्म है, 20 साल का टर्म है। प्रीमियम फर्स्ट ईयर एज आई सेड 7,49,882 एंड 7,49,882। सेकंड ईयर प्रीमियम 7,33,736 का प्रीमियम रहेगा। आपको पूरा समझाता हूं ये किस तरह से मैंने ये बनाया है। ओके, सो कैश फ्लो विल बी मेरा 7,49,882, नेक्स्ट ईयर से 7,33,000। सो एवरी ईयर आई पे अप टू 16 years, 16 साल तक भरूंगा। 16वें साल में मुझे 45 lakhs आने वाला है। 53 एज में मेरा 45 lakhs आएगा, और 55 एज में 95,50,000। अगर मैं टैक्स फ्री आईआरआर देखता हूं ये पॉलिसी का, तो मेरा 4.07% विदाउट लॉयल्टी एडिशन, लॉयल्टी एडिशन न पकड़ते हुए गारंटी के साथ, 100% गारंटी के साथ मुझे 4,07% का ये आएगा, टैक्स फ्री आएगा। अगर मैं ये पॉलिसी को कंपेयर विद द
टैक्सेबल प्लान से मैं कंपेयर करता हूं, जो टैक्सेबल प्लान में अगर 1.5.82% आ रहा है तो उसका ये इतना, अगर इसमें रहेगा बाकी के इंस्ट्रूमेंट में अगर 5.82 रहेगा, देन ओनली आई कैन कंपेयर विद माय शिरोमणि पॉलिसी, एंड दिस इज आल्सो विथ रिस्क कवरेज। जो बाकी के इंस्ट्रूमेंट में आपका रिस्क कवरेज नहीं होता है, डेथ होने के बाद आपको जो पैसा है उतना ही मिलेगा। तो विथ रिस्क कवरेज 4.07 का मुझे टैक्स फ्री रिटर्न मिलता है एज कंपेयर टू द 30% टैक्स स्लैब एंड 20% टैक्स स्लैब। अगर इसमें मैंने लॉयल्टी एडिशन में ऐड करता हूं, एज्यूम टू बी, ये लॉयल्टी एडिशन मैंने जस्ट एज एज्यूम करके मैंने पकड़ा हुआ है, ये गारंटी नहीं है इतना एडिशन आएगा, बट अगर होता है तो 95,50,000 के ऊपर ये तो गारंटेड है, प्लस एडिशनल लॉयल्टी एडिशन के साथ 1,34,00,000 होता है, तो मेरा 5.63% का IRR होता है। इट इज इक्वल टू द 8.04% ऑफ 8.04% ऑफ द एक्चुअल 30% स्लैब का अगर मैं पकड़ता हूं तो वो हिसाब से आएगा। सेम वे अगर मैंने इसमें एक एडिशनल और चीज बताया हुआ है कि अगर मैं टर्म इंश्योरेंस को निकाल देता हूं, यानी एप्पल टू एप्पल मुझे अगर उसको कंपैरिजन करना है तो टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम मैंने इसमें से निकाल दिया, बिकॉज ये प्रीमियम में टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम और एडीडीबी का प्रीमियम ऐड है। अगर ये दोनों प्रीमियम मैंने इसमें से निकालता हूं तो मेरा एक्चुअल रिटर्न विथ इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टमेंट अगर सेविंग का मैं पकड़ूंगा तो 6.02% का विथ लॉयल्टी एडिशन, लॉयल्टी एडिशन अगर मैं पकड़ता हूं इतना मिलता है, तो मेरा 6.02% का मेरा एप्पल टू एप्पल जैसा बोलते हैं इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टमेंट, यानी मिनिमम 5% अगर विदाउट लॉयल्टी एडिशन लेता हूं तो करीबन नियर अबाउट टू बी 5% to 6% का मेरा गारंटेड एडिशन, गारंटेड रिटर्न आ जाएगा टैक्स फ्री। So this is the return we can show as per with the Excel file, so that they will also get confidence with the, ये मैंने सब बेनिफिट लिखा हुआ है, गारंटेड एडिशन कितना मिलता है आफ्टर 5 years, लॉयल्टी एडिशन इज एप्लीकेबल, डेथ में 125% मिलेगा ऑफ द सम एश्योर्ड प्लस गारंटेड एडिशन प्लस लॉयल्टी एडिशन, एवरी बेनिफिट विद द, ये एक एक्सेल फाइल में हम दिखा सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं। सेम वे पेडअप पॉलिसी, अगर ये वाला पॉलिसी पेडअप होता है तो 1 year के बाद, 1 साल का प्रीमियम भरने के बाद मुझे कितना मिलता है, से फॉर एग्जांपल 1 साल के बाद ही प्रीमियम मैंने पेडअप कर दिया तो 1 साल में मेरा टोटल प्रीमियम होता है 7,49,000, बट गारंटेड एडिशन मेरा 5 लाख ऐड हो गया, रिस्क कवर मेरा 7,81,000 का कंटिन्यू रहेगा, रिस्क कवरेज 12,81,000, यानी इतना भरता हूं पर मेरा ये कवरेज रहेगा, और पेडअप वैल्यू मेरा मनी बैक 2,81,000, 2,81,000, 5,62,000 एंड 20th ईयर, तो मैं 7,49,000 भर के मुझे टोटल 20 साल में मुझे 11,25,000। तो इस तरह से मैं हम पेडअप वैल्यू का भी डिक्लेरेशन बता सकते हैं कि मैं 5 साल भरा तो मुझे कितना मिलेगा, तो ये भी पेडअप वैल्यू का इसमें हम बताएंगे, तो लोगों को एक डर रहता है कि 5 साल के बाद मैंने अगर प्रीमियम नहीं भरा, 10 साल के बाद प्रीमियम नहीं भर सका, इतना बड़ा सम एश्योर्ड का कुछ भी नुकसान नहीं है, मेरा रिटर्न्स एज पर द पेडअप वैल्यू के हिसाब से कंपैरेटिव रिटर्न मुझे सब मिल जाएगा। सो दिस वे वी कैन शो, this way we can show our policy with the guaranteed addition policy. This is the one of the एक ही पॉलिसी ऐसा है जो गारंटी एडिशन के साथ डिक्लेयर किया हुआ है एलआईसी ने, तो जो जीवन शिरोमणि एंड बीमाश्री, जीवन शिरोमणि फॉर द हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के लिए हम सजेस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं, और बीमाश्री कम प्रीमियम कम समय एश्योर्ड में लेना है तो थोड़ा बस, नो डाउट जीवन शुरू में थोड़े से एडिशनल बेनिफिट है, जैसा मैंने क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट बताया जो इनबिल्ट है 10% या 1 ईयर के बाद पेडअप होता है, ऐसे 2-3 एडिशनल एडवांटेज जीवन शिरोमणि है वो हम बता के लोगों के सामने रख सकते हैं। इट इज अ वेरी गुड पॉलिसी एज अ गारंटेड एडिशन। सो आज का 9:30 से 10 का क्लास में आज हमने जीवन शिरोमणि और बीमाश्री में पॉलिसी में देखा। नेक्स्ट वेडनेसडे को इसी टाइम 9:30 के क्लास में हम मिलेंगे और टर्म इंश्योरेंस के बारे में हम बात करेंगे और हाउ वी कैन पोजीशन अवर, किस तरह से हम टर्म इंश्योरेंस को सामने रख सकते हैं, इसके बारे में भी हम सीखेंगे। सो गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।